Hello everyone and welcome back to our class. Today I am going to start The Happy Prince. The Happy Prince was a statue. The Happy Prince जो है एक statue है and he was placed on a high column in the square of the city. And जो city में एक statues रहते हैं जो कि एक स्क्वायर पे बने हुए रहते हैं काफी वो हाई में रहते हैं उस तरह से वो बने हुए हैं हिज बॉडी वॉज कवर्ड विद द लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड और वो जो स्टैचू की बॉडी है वो उसकी कंप्लीट बॉडी जो है एक फाइन गोल्ड से एकदम पतले से गोल्ड से जो है ढका हुआ है कवर्ड है फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सेफायर्स और आंखों में क्या है दो सेफायर्स है एक्चुअली सेफायर्स इज अ प्रीशियस स्टोन एंड अ लार्ज रूबी वाज सेट ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट और जो उनका ये जो स्वॉर्ड होता है वहां पे एक रूबी लगा हुआ है दैट इज अ प्रीशियस स्टोन वन नाइट देयर फ्लू ओवर द लिटिल स्वेलो वन नाइट एक बार जब स्वेलो होते हैं एक स्वेलो होता है जो उड़ते हुए आ जाता है वहां पे एंड हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर और उस स्वेलो के जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो लोग इजिप्ट जा रहे होते हैं स्वेलो भी इजिप्ट जा रहा होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि स्वेलो को थोड़ा सा वो पीछे हो जाता है और उसके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो 6 वीक पहले ही जा चुके होते हैं but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. लेकिन वो वहां पे अब रुकने की सोचता है कि थोड़े दिन रुक जाते हैं फिर वो इजिप्ट जाएगा ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड अराइव्ड एट द सिटी पूरे दिन तो वो सिटी के ऊपर में घूमता है पूरे दिन वो फ्लू करता है एंड फाइनली जब नाइट में वो सोचता है कि अब कहाँ रहना है तो वो देखता है एक ब्यूटीफुल स्टैचू है और वो स्टैचू के नीचे जो है वो सोच रहा है कि उसके फिट के पास वो स्टैचू के फिट के पास वो नाइट स्पेंड करे बट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर द विंग अब जैसे ही जब वो डिसाइड करता है कि वो उस फिट के पास रहेगा जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है और वो पूरे गोल्ड की बनी हुई है तो दैट टाइम वो सोच रहा है कि वाह मेरा जो बेड है वो तो पूरा कंप्लीटली गोल्ड का है तो उससे वो बहुत हैप्पी होता है और जैसे ही वो सोने के लिए आता है और वो अपने हेड को वो जो उसका हेड है उसको वो जैसे ही अपने जो उसके पंख होते हैं उसके अंदर हेड को डालता है सोने के लिए देन ही फील दैट लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर कि एक लार्ज वाटर ड्रॉप जो है उसके ऊपर गिर रहा है तो उसे लगता है कि स्काई जो है पूरी क्लियर है द स्काई वाज क्लियर एंड ऐसा वेदर बिल्कुल नहीं है कि बारिश हो फिर ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आ रहे हैं देन द अनदर ड्रॉप फिल फिर एक और ड्रॉप आता है देन थर्ड ड्रॉप जब जैसे ही थर्ड ड्रॉप जो है उसके ऊपर आता है तो वो देखता है एंड ही सी दैट ही सॉ दैट द प्रिंस वाज वीपिंग वो क्या देख रहा है कि जो प्रिंस है जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहे हैं उनके जो आंखें है वो जो स्टैचू है उसमें से जो है वो पानी गिर रहा है वो रो रहे हैं द बर्ड आस्क्ड हिम व्हाई आर यू वीपिंग तो स्वेलो जो है जो लिटिल स्वेलो है वो पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो When I was alive and had a human heart, answered the statue. स्टैचू क्या बोलते हैं कि जब वो मतलब जिंदा थे तब वो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि ये सॉरो क्या होता है ये सैडनेस क्या होते हैं अ, ये रोना क्या होता है इनको नहीं पता था क्योंकि ये एवरी टाइम पैलेस में रह रहे हैं इनके ये हमेशा जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको खुश देख रहे हैं उनको लगता था कि मैं खुश हूँ इट मीन्स कि सब लोग खुश हैं सब लोग हैप्पी है और वो बहुत ही अच्छा लाइफ जीते थे जब वहां पे पैलेस में थे वो अपने पैलेस के ही आसपास जो भी देखते थे बहुत खूबसूरत चीजें ही देखते थे वो कभी किसी को रोते हुए भूखे इस तरह की चीजों को नहीं देखे हैं तो इसलिए वो उस टाइम उनको पता नहीं था कि ये सौरव क्या होता है
या फिर उनकी जो पैलेस है उसके अंदर जो है सौरो अलाउ नहीं रहता था, सौरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, मतलब किसी तरह का दुख सौरो जो है अलाउड नहीं था। तो एंड नाउ जब वो मर चुके हैं, तब उनको जो है उस सिटी के सबसे जो है ऊंचाई पे उनको सेट कर दिया गया है, सबसे ज्यादा हाई में सेट कर दिया गया है, जहां से ही कैन सी द अगलीनेस ऑफ हिज सिटी, जहां से वो जो दुख होता है, लोगों के दुख, उनका मिजरी, उनका जो है पुअर, एक उनका क्राइंग, ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि वो अभी हाई में सेट हो चुके हैं। तो द हैप्पी प्रिंस, बट द हैप्पी प्रिंस कैन नॉट हेल्प, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो अब स्टैचू हो चुके हैं, तो वो अब हेल्प नहीं कर सकते किसी का। तो इसलिए वो बहुत ही सैड है। एंड अब वो डिसाइड करते हैं और स्वेलो से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब वो उनकी कुछ हेल्प करे। उनके पास उनके पास कुछ प्रीशियस स्टोन्स हैं, उनके पास गोल्ड है, बट फिर भी वो हेल्प नहीं कर सकते हैं। द swallow made up his mind to stay there and acts as his messenger. Now finally जो swallow है वो अपना माइंड को वो अपने माइंड को सेटअप कर लेता है कि ओके ठीक है, मैं यहाँ पे रहूंगा और एज अ मैसेंजर वर्क करूंगा, जो भी ये एक इनका जो काम है, ये जो चाहते हैं वो काम करके वो फिर इजिप्ट चले जाएंगे। एज अ पुअर seamstress, she did not have any money to give her little son. अब यहाँ पे एक seamstress है। seamstress जो है वो एक्चुअली वो बुटीक की काम करती है, सिलाई वगैरह करती है, seamstress है, पुअर seamstress है, और उसका एक सन है। एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर, उसे वेरी बहुत ही हाई फीवर है। एंड आस्किंग हर मॉम टू गिव हिम ऑरेंजेस, एंड ही आस्किंग हर मॉम, वो अपनी मॉम को बोलता है कि मुझे कुछ ऑरेंजेस चाहिए, मुझे ऑरेंजेस खाने हैं। बट उसके पास, उस विमेन के पास पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से लाएगी ऑरेंजेस। तो इस तरह से जो उसका सन है वो रोता है ऑरेंजेस के लिए, और उसे काफी ज्यादा फीवर है, ही वाज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर। एंड जब भी वो रोता है तो वो सिर्फ पानी दे देती है। वो पानी पी के पानी नहीं पीना चाहता है, फिर भी पीना पड़ता है, और वो भी पानी उसे जो है नदी से लेके आनी पड़ती है, जो कि बहुत गंदी रहती है पानी, जो वो पिलाती है वो गंदा पानी रहता है। तो इससे उसका फीवर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, उसकी जो तबीयत है वो हमेशा बिगड़ी रहती है। देन वो जो किंग है इस प्रॉब्लम को बताते हैं स्वेलो को, और बोलते हैं कि जो उनका उनके जो उनके ये स्वॉर्ड पे रूबी लगा हुआ है, रूबी स्टोन है, तो उससे वो लेके उस सिम्ट्रेस को दे दे। द swallow took out the ruby the swallow took out the ruby stone from the prince's sword and he goes to the seamstress house. अब वो seamstress house की तरफ जाता है and he dropped the ruby on the table, और वो क्या करता है, उस स्टोन को टेबल पे रख देता है। Then he flew gently round the bed, और जिस जिस बेड पे वो जो बच्चा है वो सोया हुआ है, तो उसके जो है बेड के वो थोड़ा सा राउंड करता है, और जो उसके विंग्स होते हैं, जो स्वैलो के विंग्स है, उससे उसके फॉरहेड पे थोड़ा सा विंग से फैनिंग फैनिंग करता है। फैनिंग मतलब कि थोड़ा सा पंखे की तरह हवा देता है, ताकि उसे अच्छा फील हो, कूल फील हो, और वो सो सके एटलीस्ट, क्योंकि अभी वो सो नहीं रहा है, वो सिर्फ रो रहा है। तो वो उसे इतनी फीवर है तो वो सो नहीं पा रहा है, तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए वो थोड़ा सा फैनिंग करता है। The swallow flew back and went to the statue of Happy Prince and told him what all he had done. अब तो उस विमेन के पास, सेम्ट्रेस के पास एक इतना प्रेशियस स्टोन आ जाता है, तो वो आराम से उसे बेच के पैसे लेके फिर अपना वो सारा काम करती है। देन स्वैलो जो है फिर वो आते हैं स्टैचू के पास, एंड हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम व्हाट ऑल ही हैड डन। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट। अब स्वैलो जो है वो क्या सोचता है कि अब जो प्रिंस का, जो हैप्पी प्रिंस का जो उनका जो भी वर्क था वो तो कर चुका है। नाउ ही हैड टू गो टू इजिप्ट, अब उसे इजिप्ट जाना होगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग स्वैलो वेंट टू द रिवर, टुक अ बाथ, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। स्वैलो जो है वो रिवर के पास जाता है, वहां पे बाथ कर लेता है, फिर वो
बहुत ही खुश रहता है। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू गो। वो इजिप्ट जाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी रहता है। नाउ अगेन हैप्पी प्रिंस, अब वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है उनको गुड बाय बोलने के लिए, कि वो बहुत अच्छे हैं और वो अब इजिप्ट जा रहा है, तो उसके लिए गुड बाय बोलने के लिए आते हैं। देन अगेन हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड स्वेलो, जो हैप्पी प्रिंस अगेन रिक्वेस्टेड स्वेलो टू स्टे विथ हिम, कि उसके साथ एक दिन और रुक जाए। एंड स्वेलो ही नीडेड टू गो टू इजिप्ट बिकॉज हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर हिम। लेकिन स्वेलो को जो है जाना होगा, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो पहले जा चुके हैं, दे आर वेटिंग समवेयर, वो कहीं वेट कर रहे हैं उनका, उस स्वेलो का। नाउ हियर द हैप्पी प्रिंस इज टेलिंग द स्वेलो अबाउट द सेकंड वर्क। नाउ अब यहाँ पे बात हो रही है, जो हैप्पी प्रिंस जो है स्वेलो को बता रहे हैं अबाउट हिज सेकंड वर्क, क्या करना है उसके बारे में। ही शेयर्स दैट फार अवे अक्रॉस द सिटी आई कुड सी इन अ स्मॉल डार्क रूम। बता रहे हैं जो हैप्पी प्रिंस है कि सिटी से दूर में एक छोटा सा जो है डार्क रूम है। एट द टॉप ऑफ द हाउस, और हाउस के टॉप में एक यंग मैन है, हु वाज सिटिंग ऑन अ डेस्क, डेस्क पे बैठा हुआ है। एंड मतलब उसके जो टेबल, उसके चारों तरफ जो है पेपर्स स्प्रेड है, ऑन विच पेपर वर स्प्रेड ऑल ओवर, वहां पे पेपर्स कुछ ऐसे बिखरे पड़े हैं। एक्चुअली ही वाज अ राइटर, ही वाज अ राइटर एंड ही वाज अ वो एक प्ले राइटर है, जो कि प्ले लिखते हैं। एंड ही इज ट्राइंग हार्ड टू फिनिश अ प्ले, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने प्ले को फिनिश करने का, बट ही वाज फीलिंग कोल्ड एंड ही हैड नो मनी, दैट्स व्हाई देयर वाज नो फायर इन हिज फायरप्लेस। और उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो फायरप्लेस के पास, उनके घर में फायर भी नहीं है। एंड ही वॉज हंग्री टू, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेरी वीक, वो बहुत भूखे हैं और इसके वजह से वो उठ के कुछ कर भी नहीं सकते, वो बैठे हुए हैं। प्रिंस वॉज वेरी सैड दैट ही डिड नॉट हैव एनी मोर रूबी स्टोन विथ हिम। नाउ प्रिंस जो है उनके पास उनके पास एक जो था रूबी स्टोन, जो उनके स्वॉर्ड पे लगे हुए थे, उनके जो हेड होता है, उस जो पहने रहते हैं मुकुट, उस पे लगे हुए थे, तो उसको तो उसे तो वो दे चुके हैं, बट नाउ ही हैड नो मोर स्टोन्स। अब रूबी स्टोन जो उनके पास अब नहीं है। नाउ ही हैड हिज आईज, अब उनके पास उनकी आईज है, जो कि काफी प्रीशियस है, वो रेयर सेफायर स्टोन है, विच इज वेरी प्रीशियस। सो हैप्पी प्रिंस टोल्ड स्वेलो टू टेक आउट वन सेफायर एंड गिव इट टू द प्ले राइटर। अब यहाँ पे हैप्पी प्रिंस बोलते हैं स्वेलो को कि तुम इनकी जो दो आंखें हैं, जो सेफायर स्टोन है, दोनों जो है स्टोन है, प्रीशियस स्टोन है, तो उसमें से एक आंख जो है, जस्ट टेक आउट वन, एक को निकाल के उससे प्ले राइटर को दे दो। द स्वेलो स्टार्टेड क्राइंग एंड टोल्ड, अब ये चीज देख के स्वेलो को बहुत बुरा लग रहा है। ही वाज स्टार्टेड क्राइंग दैट डोंट डू लाइक दिस डियर प्रिंस, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करने के लिए। और उनके काइंडनेस को देख के एक्चुअली ही वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट हाउ काइंड ही इज। So Swallow plucked out the prince's eye and flew away and entered through the hole. Actually, here is hole. एंड स्वेलो जो है एक आइस को उनका निकाल के फिर वो जाते हैं उस जो प्ले राइटर है उसके घर की तरफ, और वहां पे एक होल रहता है जिसके थ्रू वो उनके घर में एंट्री करते हैं। एंड द बॉय वाज सिटिंग विथ हिज हेड ऑन द हैंड्स, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। और वो जो प्ले राइटर है, मीन्स जो बॉय है, वो अपने जो है एक बैठे हुए हैं टेबल पास, और अपने सर के पास जो है अपने ये हाथ रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्ड जब फ्लटर जो है, उसके विंग्स जो है फ्लटर कर रहे होते हैं, तो उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। जो बर्ड्स आता है और जो आवाज, जो बर्ड्स उड़ती है और जो आवाज आता है, वो उनको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो हाथों के पास कान रखे होते हैं। ही शॉ द सेफायर्स ऑन द ड्राइड फ्लावर्स, अब वो उस सेफायर को क्या करते हैं कि जो वहाँ पे उनका टेबल है, कुछ फ्लावर्स रखे हुए जो काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं, और वहाँ पे सूख वो फ्लावर्स जो है काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, तो वहाँ पे उस सेफायर को रख देते हैं। एंड वो जो आदमी है वो ऐसा दिख रहा है, इस तरह का वो प्ले राइटर दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि वो काफ़ी दिनों से उठा नहीं है, वो काफ़ी दिनों से जो है
नहाए तक नहीं है, ऐसे दिख रहे हैं। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी। अब जैसे ही वो प्ले राइटर देखते हैं उस स्टोन को, देन ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। जैसे वो ब्यूटीफुल स्टोन को देखते हैं, ही कुड नॉट फिनिश हिज प्ले। अब वो सोचते हैं कि अब जो है वो अपना जो प्ले है, जो उन्हें प्ले राइटिंग जो उनकी लिखनी है, जो वो प्ले राइटर है, जो प्ले लिखने वाले हैं, अब उसे वो फिनिश कर सकते हैं। नाउ दिस वाज द थर्ड वर्क हैप्पी प्रिंस सेड। फिर वो आते हैं, जो स्वेलो फिर आता है और फिर वो परमिशन लेता है जाने की, बट वो फिर एक और वर्क बताते हैं, थर्ड वर्क, दैट इज देयर इज अ मैच गर्ल। एक मैच गर्ल है जिसके पास एक मैच बॉक्स है, एंड वो एक मैच बॉक्स जो है वो गटर में गिर चुका है। द मैच बॉक्स हैड फॉलन इन द गटर एंड गॉट वेट। और वो गटर में गिरने की वजह से क्या हो गया है कि काफी भीग चुका है, तो वो जो है उसे बेच नहीं सकती है। she could not sell them and would not earn money। और वो उसे नहीं सेल कर सकती है, और अगर वो सेल नहीं करेगी तो उसके पास मनी नहीं आएगा। he did not she would not earn money। और मनी अगर नहीं आएगा तो उसके जो फादर हैं वो काफी एंग्री हो जाएंगे। विदाउट मनी हर फादर गेट एंग्री एंड देन बीट हर, और फिर वो उसे पीटेंगे, तो दैट्स व्हाई शी इज क्राइंग। He shed Swallow to take out another sapphire from his eyes and give it to her। हैप्पी प्रिंस क्या बोलते हैं फिर कि जो उनका दूसरा जो एक आई बचा हुआ है, जो सेफायर बचा हुआ है, जस्ट टेक आउट एंड गिव इट टू हर। ये जो है जाके उस लिटिल गर्ल को दे दो। नाउ द प्रिंस वाज ब्लाइंड। द स्वैलो डिड नॉट टू लीव द काइंड हार्टेड प्रिंस। अब उसको निकालने से पहले, दूसरा जो सेफायर उसको निकालने से पहले स्वैलो तो काफी रिक्वेस्ट करता है, वो रोता है कि प्लीज डोंट डू लाइक दिस, नाउ यू बिकम ब्लाइंड, आप देख नहीं पाओगे तो फिर क्यों दे रहे हो, ये सब। फिर भी वो प्रिंस जो है वो दे देते हैं ना। उस गर्ल को दे जाते हैं, जो स्वेलो है वो जाता है और वो रो रही होती है, काफी अपनी रोने में बिजी रहती है, तो उसके हाथों में जाके उस स्टोन को रख देते हैं और उसके बाद वो खुश हो जाती है ना। प्रिंस जो है, द प्रिंस वॉज ब्लाइंड। अब प्रिंस जो है ब्लाइंड हो चुके हैं, एंड स्वेलो जो है अब उससे प्रिंस को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। he did not swallow did not to leave this kind of hearted person। वो इतने काइंड हार्टेड पर्सन है प्रिंस, कि उनको छोड़ के अब स्वेलो नहीं जाना चाहता है। द प्रिंस आस्क्ड द बर्ड टू फ्लाई ओवर द ग्रेट सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही हैज सीन। अब प्रिंस तो है ब्लाइंड हो चुके हैं, अब प्रिंस ब्लाइंड हो गए हैं, तो अब वो चाहते हैं कि एक बार स्वेलो जो है वो जो सिटी है, सिटी के ऊपर में फ्लाई ओवर द सिटी, जो सिटी के ऊपर में थोड़ा सा फ्लाई करके वो देख ले कि क्या चल रहा है, उसे क्या दिख रहा है। The swallow saw the two little boys under the archway of the bridges। swallow क्या देखता है? दो लिटिल बॉयज को देखता है जो कि ब्रिज के पास बैठे हुए हैं, एंड दे आर वेरी हंग्री। वो लोग बहुत भूखे हैं, दे डिडंट हैव फूड, सो दे वर ट्राइंग टू कीप each other warm। अब अपने आप वो दोनों जो एक दूसरे को वार्म अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी ठंड है और उनके पास क्लोथ्स भी नहीं है, उनके पास फायर भी नहीं है। So the happy prince told swallow his whole body was covered with fine gold। मैंने बताया कि उनका जो बॉडी है हैप्पी प्रिंस का, वो पूरी तरह से एक फाइन गोल्ड से कवर है। तो बोलते हैं कि उसमें से कुछ पीसेस को निकाल के वो उन पुअर, मतलब उनके पीसेस को निकाल के पुअर पीपल को दे दो, उन बच्चों को भी दे दो। नाउ प्रिंस स्टैचू लुकिंग डल एंड ग्रे। अब जैसे ही वो सारे गोल्ड को निकाल के दे दिया जाता है वो पुअर पीपल में, तो अब प्रिंस जो है बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं दिख रहे हैं, ही वाज लुकिंग डल एंड ग्रे। एंड जो स्वेलो है वो जब उनके सारे काम जो है, सारे वर्क जो है करके आ जाता है, तो स्वेलो प्रिंस के पास आता है, एंड स्वेलो को बहुत ठंड लग रही होती है, काफी ठंड रहती है, द स्वेलो वाज फीलिंग वेरी कोल्ड, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज ही लव्ड हिम टू वेल। अब वो प्रिंस को नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि जो स्वेलो है वो बहुत उनसे बहुत प्यार करता है। जो स्वेलो है वो इतने अच्छे पर्सन है, इतने काइंड हार्टेड पर्सन है कि उनको अब इस हालत में वो छोड़ के नहीं जाना चाहता है। बट एट लास्ट स्वेलो न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई। लेकिन ठंड की वजह से स्वेलो को अब पता है कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। अब वो नाउ ही वाज गोइंग टू डाई।
ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द, अब उसके पास सिर्फ इतना स्ट्रेंथ है कि वो फ्लाई करके, जो प्रिंस जो है काफी ऊपर तक पे उनका स्टैचू है, तो वो फ्लाई करके उनके शोल्डर पे जाके एक बार बैठ सके, बस उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। अब वो प्रिंस को वो गुड बाय बोलता है ना, लेकिन प्रिंस जो है यहाँ पे सोच रहे हैं कि मे बी ये जो है इजिप्ट जा रहा है, तो प्रिंस को भी अच्छा लगता है कि अच्छा है तुम चले जाओ इजिप्ट, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनके वजह से यहाँ पे रुके रहा है। सो प्रिंस सेड, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। एंड वो फाइनली बोलते हैं कि अच्छा है तुम जा रहे हो इजिप्ट, अब तुम्हें जाना भी चाहिए। तो जो स्वेलो है, इस सेड, वो रिक्वेस्ट करता है, कैन आई किस योर हैंड, क्या मैं आपके हाथों को किस कर सकता हूँ, उस प्रिंस जो हैप्पी प्रिंस है उनके हाथों को स्वेलो बोलता है। तो स्वेलो बर्ड सेड, जब किंग जो है वो सोचते हैं कि ये इजिप्ट जा रहा है, तो देन ही सेड, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। बट द स्वेलो सेड, स्वेलो क्या बोलती है, दैट ही वाज नॉट गोइंग टू इजिप्ट, वो इजिप्ट नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, द डेथ, द हाउस ऑफ डेथ, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो काफी क्रिटिकल हो चुकी है, उसे पता है कि अब वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, ही वॉज गोइंग टू डाई। तो वो बोल रहा है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। ही किस्ड द प्रिंस ऑन हिज लिप्स एंड फेल डाउन द फीट ऑफ प्रिंस एंड died. And after kiss on his lips, the swallow fell down to the feet of the prince. वो जो प्रिंस के फीट के पास वो जो है गिर जाती है and died. At that moment, a curious crack sounded inside, the sound of heart breaking of the statue because of the death of his beloved bird. और जैसे ही वो जो swallow है, swallow जो है, जैसे ही वो फिट के पास जाके उसे वो he died, then she died, then क्या होता है कि उस टाइम जो हैप्पी प्रिंस है, उनकी जो स्टैचू है, उसमें से कुछ क्यूरियस से जो है क्रैक का आवाज सुनाई देता है, और वो क्रैक जो है वो रहता है साउंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेक करने का। ऐसा लगता है कि हार्ट जो है वो ब्रेक कर रहा है स्टैचू से, एंड वो किंग का जो है हार्ट ब्रेक कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज बिलव्ड बर्ड, क्योंकि जो उनकी बिलव्ड है, जो वो बर्ड है, उनके डेथ के वजह से किंग का जो है जो हार्ट है वो भी ब्रेक कर जाता है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो मेयर है वहाँ के, वो आते हैं एंड वो देखते हैं कि यहाँ पे एक स्टैचू पे, ये जो स्टैचू है यहाँ पे बर्ड जो है वो बर्ड है जो मर चुकी है। तो ही सेड, ये वो ऑर्डर देते हैं लोगों को कि इसको हटाओ और फेंक दो, ओके, वो जो बर्ड है, बिकॉज द बर्ड्स वर नॉट अलाउड टू डाई ऑन द फीट ऑफ प्रिंस, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स जो है अलाउड नहीं है कि वो प्रिंस के फीट के पास मरे। एंड जो वहाँ के आर्ट प्रोफेसर रहते हैं, आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो बोलते हैं कि वो जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो अब किसी काम का नहीं है, बिकॉज ही डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल, तो दे पुल डाउन, तो वो बिल्कुल अब सुंदर नहीं दिख रहा है, तो अब उसका कोई काम नहीं है, तो उसे नीचे गिरा दे जो वो स्टैचू है। और फिर क्या होता है कि उसे मेल्ट कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है। तो मेल्ट करने के बाद जो उनका जो हार्ट वाला पार्ट रहता है, हार्ट, वो एक्चुअली मेल्ट नहीं होता है, तो मेल्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसे फेंक देते हैं, और वो वही फेंकते हैं जहाँ पे स्वैलो का डेड बॉडी ऑलरेडी वहां पे रखा हुआ है, वो वही थ्रो करते हैं उस हार्ट को जहाँ पे स्वैलो का डेड बॉडी ऑलरेडी जो है वहां पे फेंका हुआ है। अब गॉड जो है, ये दोनों तो नहीं रहते हैं, ये दोनों किंग, हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो, तो जो गॉड है, गॉड जो अपनी एंजल्स को बोलते हैं, उसमें से अपनी एक एंजल को बोलते हैं कि तुम सिटी में जाओ। गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल टू ब्रिंग हिम द टू प्रीशियस थिंग्स ऑफ द सिटी, तुम सिटी में जाके दो ऐसी प्रीशियस चीजें उस सिटी की लाओ। तो
जो एंजल रहती है, द एंजल ब्रॉट द 2 पीसेस ऑफ हार्ट ऑफ द स्टैचू एंड द डेड स्वेलो। तो वो 2 प्रीशियस चीज क्या लाती है? जो 2 पीस रहते हैं, 2 पीसेस ऑफ हार्ट, जो किंग के 2 पीसेस रहते हैं हार्ट का, वो एंड डेड स्वेलो, जो डेड स्वेलो रहता है, डेड स्वेलो की बॉडी, उन दोनों को लेके उनको लेके आती है। ये 2 प्रीशियस चीजें हैं उस सिटी के, जिसको एंजल जो है वो लेके गॉड के पास आती है ना। गॉड जो है, गॉड अ, उनके ब्लेसिंग, उनको देख के, उनका जो वर्क रहता है, उनका जो लव रहता है, उसको देख के गॉड क्या करते हैं, गॉड उन्हें जो रीबर्थ होता है, तो गॉड उसमें जो है वो स्वैलो को एक बर्ड ही बनाते हैं। स्वैलो जो है एक बर्ड ही बनती है, एंड वो शी ऑलवेज सिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैराडाइज। वो जो है गार्डन में वो सिंगिंग करती है, वो गाती है, बोलती है। एंड द जो हैप्पी प्रिंस है, एंड द हैप्पी प्रिंस वुड स्टे इन हिज सिटी ऑफ गोल्ड एंड एडमायर हिम। और जो हैप्पी प्रिंस है, वो जहाँ जिस सिटी के किंग है, जो सिटी ऑफ गोल्ड रहता है, गोल्ड की सिटी रहती है, सिटी ऑफ गोल्ड, उसमें हैप्पी प्रिंस किंग रहते हैं। और उनके गार्डन में वो जो बर्ड है वो सिंगिंग करती है, और हैप्पी प्रिंस उसको एडमायर करते रहते हैं। ओके, एडमायर करते हैं। तो इस तरह से गॉड जो है उनको जब रीबर्थ जब होता है इन दोनों का, तो इन दोनों को बाद में भी हमेशा के लिए साथ में रखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है, इन ये लोग काफी जो है इन लोगों का अच्छा रिलेशन था। अच्छा रिलेशन मीन्स कि दोनों ने बिना सेल्फिशनेस के एक दूसरे की हेल्प की, किंग की हेल्प की। तो स्वैलो और स्वैलो को नहीं रहते देख किंग भी नहीं रहता है, तो इसलिए गॉड ने इन दोनों को साथ कर दिया। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। होप you understand. Thank you and see you in the next video.